आज हम फिर बात करेंगे शहीद भगत सिंह सेवा दल की, जो कि लगातार सुर्खियों में अपने फर्ज, धर्म और कर्म के लिए बने हुए हैं। अभी भी लगातार कोरोना से जितनी भी मौतें हो रही हैं, उसे वे निःशुल्क उसके परिवार के साथ जाकर पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। हर धर्म के लोगों का उनकी परंपरा के अनुसार उनका दाह संस्कार करवा रहे हैं। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि विदेशों में जितनी मौतें कोरोना से हो रही है, जो कि 2-3 माह से उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उनके परिवार को पता भी नहीं है। उनकी डेड बॉडी को भी विदेश से वापस भारत लाने में हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विदेशों से डेड बॉडी को वापस लाने के लिए हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के प्रमुख जितेंद्र सिंह शंटी ने भारत सरकार से विनती की, उनसे अनुमति दिलवाई है, तब जाकर बाहर से डेड बॉडी भारत ला रही है। भारत का ही निवासी है, बहुत ही कम उम्र का जॉर्डन उस्मान गया मजदूरी करके कमाने का काम किया करता है। उसका नाम अब्दुल कलाम जहीरुद्दीन है। उसकी उम्र 23 वर्ष है। उसकी मौत कोरोना से हो गई और उसकी डेड बॉडी 1 महीने से वहां पड़ी हुई है। उसे भी हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के प्रमुख जितेंद्र सिंह शंटी ने भारत सरकार से अनुमति दिलवाकर उसकी डेड बॉडी को अपने वतन वापस लाया गया। उसके परिवार के साथ मिलकर पूरे रीति रिवाज के साथ उसका कफन दफन किया गया। सलाम है हमारे देश के ऐसे वीर सपूतों को, सलाम है ऐसे भगत सिंह सेवा दल के इन सारे जाबाजों को, जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के मरीजों का निःशुल्क दाह संस्कार और कफन दफन कर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के इस महाकाल में मार्च से लेकर दिसंबर तक शहीद भगत सिंह सेवा दल ने जो अपना फर्ज निभाया, चाहे वो निःशुल्क दाह संस्कार उन असहाय, लावारिस और गरीब परिवार की डेड बॉडीज का था, चाहे वो कोविड की पॉजिटिव उन बॉडीज का संस्कार था जिनके परिवार वाले क्वारंटाइन थे, घर से बाहर नहीं आ सकते थे। 600 से ज्यादा था संस्कार और 1200 से ज्यादा ऐसे परिवारों को घर से आइसोलेशन सेंटर या हॉस्पिटल और आइसोलेशन सेंटर से घर पहुंचाने की सेवा पॉजिटिव केस में शहीद भगत सिंह सेवा दल ने की। इस परिवार में से हमारे वॉरियर शहीद भी हुए और हमारे 8 लोग पॉजिटिव हुए, जिसमें मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरी मिसेज भी थी। लेकिन हमने सेवा पर आंच नहीं आने दी और अपना नैतिक फर्ज समझते हुए कि आज देश के ऊपर एक बहुत भारी विपदा आई हुई है, तो हमको उसकी सेवा करनी है। आज अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो इस मुल्क का कर्ज हमारे ऊपर रह जाएगा। और दोस्तों, इसी सेवा को करते हुए अब जिन सेवाओं को हम निभा रहे हैं कि विदेशों में जो हमारे परिवार रह रहे थे, भारतवासी, और वहां पर उनकी कोरोना से या साधारण मृत्यु हुई, लेकिन 2-2 महीने से डेड बॉडी में रखी हुई है, वहां से आने का साधन नहीं बन रहा था। हमने भारत सरकार से उनकी परमिशन कराई और जैसे जैसे बॉडीज वो आ रही हैं, उन बॉडीज को हम एयरपोर्ट से लेके और कब्रिस्तान या शमशान घाट तक जाके उनके परिवार के साथ उनका दाह संस्कार और दफनाने का कार्य कर रहे हैं। आज जिस बॉडी को हम लेके आए हैं, अब्दुल कलाम, मात्र 23 वर्षीय बच्चा जो रोजगार के लिए जॉर्डन, अमान में गया था, लेकिन वहां पर उनकी मृत्यु हो गई और लगभग 1.25 महीने बाद आज भारत सरकार के इंटरफेरेंस के बाद, उनकी परमिशन लेने के बाद उस बॉडी को दिल्ली लाया गया और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कब्रिस्तान तक लाने की सेवा शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर ने निभाई। और आज उस रूह को एक सुकून मिला कि जो अभी तक मरने के बाद दफनाई नहीं गई थी। अल्लाह ताला ने हमको वो सेवा करने का मौका दिया, परमात्मा ने एक हिम्मत दी और मेरे वॉरियर ने इस सेवा को किया। मैं खुद वहां पे मौजूद हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी नजर में भी कोई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास कोई भी ऐसा परिवार हो जिनको हमारी सेवा की जरूरत हो, चाहे वो एम्बुलेंस है, चाहे शव वाहन है, चाहे वो दाह संस्कार है,
अगर आप नहीं भी आ सकते, अगर परिवार नहीं भी आ सकता, तो हम उस सेवा को निभाने के लिए तैयार हैं और ये सारी सेवा हमारी निःशुल्क है। शहीद भगत सिंह सेवा दल का मोबाइल नंबर 8750905050 8750905050 ये हमारा मोबाइल नंबर है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे का। और अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ जानकारी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उसका नंबर है 8750674433। जी हाँ, 8750674433। मेरा ईमेल एड्रेस है jshunty@gmail.com। आपकी सेवा में सदैव तत्पर। और एक हमारा संदेश कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे उनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।